तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अर्जुना बैच में चैप्टर यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट और लेक्चर नंबर 13। और ये लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्क्रू गॉज, है ना। स्क्रू गेज या स्क्रू गॉज। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देना चाहता हूं कि आज का रोड मैप क्या रहेगा, आज का हमारा लेक्चर का प्लान क्या रहेगा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्क्रू गेज। इसके जस्ट पहले हम रिविजन देखेंगे और एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था वो हम देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो एरर इन स्क्रू गेज। क्या आपने जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मुझे बताओ, अगर मेन स्केल के राइट साइड में अगर जीरो कोइंसाइड कर रहा हो तो ये कौन सी एरर है, पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर लेफ्ट साइड में, मेन स्केल के लेफ्ट साइड में, तो जब भी हम स्केल देखेंगे तो हम स्केल यहां देखेंगे, तो राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव एरर, लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव जीरो एरर। और दोनों अगर कोइंसाइड कर रहे हैं देन नो जीरो एरर। ये कैसे चेक करेंगे? दोनों जॉस को मिला करके चेक करेंगे। क्या रीडिंग्स निकालना आ जाता है? क्या हमें फॉर्मूला बनाना आया या हमने फॉर्मूला याद किया? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, पहले मैंने रीडिंग्स निकाली थी, उसके बाद उस रीडिंग को देख करके मैंने फॉर्मूला बनाया था। याद करो कि एन यहां पर क्या है, एलसी यहां पर क्या है। तो पहले मैंने रीडिंग्स निकाली थी ताकि आप इसमें कॉन्सेप्ट समझे, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, अपने आप आपको याद रहेगा कि भाई अगर जैसे रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग का फॉर्मूला कैसा होता है? रीडिंग का फॉर्मूला होता है एमएसआर प्लस वीएसआर मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस जीरो एरर। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर फिर भी इजी करना है तो ऐसे कर सकते हैं, रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं दोनों तो फॉर्मूले लिख देता हूं, आपको याद होने चाहिए। जैसा अगर मान लो मुझे रीडिंग देखना है, क्या लिखना है? मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, रीडिंग लिखना है। तो मैं रीडिंग क्या, हम रीडिंग लिखेंगे ऐसे, दो फॉर्मूले रीडिंग लिखने के। पहला तो फॉर्मूला है एमएसआर। व्हाट इज एमएसआर? स्टैंड्स फॉर प्लस व्हाट इज दिस वीएसआर? वर्नियर स्केल रीडिंग। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आता है? अच्छा, लिस्ट काउंट किसका है? मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का। बिल्कुल क्लियर शॉट होना चाहिए दिमाग में। माइनस, फॉर्मूले का माइनस माइनस में ही रहेगा। इसके बाद में लिखूंगा प्लस माइनस जीरो एरर। इसका क्या मतलब है? अगर एरर जी प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एरर आएगी -0.7, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? -0.7 दिस माइनस एंड दिस विल बी कन्वर्ट इनटू प्लस। तो इसलिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो आप मेन जो फाइनल रीडिंग लिखो वो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, फाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग में क्या कर दूंगा? रीडिंग, कौन सी रीडिंग? जो रीडिंग मुझे यहां से मिली है ये बन गई रीडिंग, और यहां माइनस लगा के क्या कर दूंगा? माइनस लगा के लिख दूंगा प्लस माइनस जीरो एरर। क्या कोई इसमें कोई वेरिएशन है क्या? क्या सेम चीज है क्या? हाँ या ना? या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये फॉर्मूला यूज करते हो। अगर ये ही फॉर्मूला यूज करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी प्लस माइनस लेने में। क्या जीरो एरर फाइंड करने में कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं आती है। तो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो होमवर्क क्वेश्चन कोई मुझे बताएगा क्या था? यहां पे मेरे पास एक ये जीरो एरर कैसी थी मेरी? आगे था पीछे था? नेगेटिव थी। तो ये वर्नियर स्केल रहा होगा, ये जीरो रहा होगा। यहां क्या आ रहा था? मेन स्केल का 2 1 2, और इसका 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये हो गया 1 और 2। तो क्या जीरो एरर निकालने में कोई समस्या है क्या? देखो ये कितना है? एमएम स्केल था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1 mm, हाँ या ना, इजिकल टू 2 mm। ये क्या हो जाएगा बेटा? कोइंसाइड किससे कर रहा है? इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 1 3 इंटू 0.9, हाँ या ना? और दोनों को माइनस करके क्या ये वैल्यू निकल जाएगी? तो ये आएगी कितनी? x मेरे पास आएगा 0.7 mm। इज दिस नेगेटिव और पॉजिटिव एरर? दिस इज नेगेटिव एरर, तो रिप्रेजेंटेटिव लिखेंगे -0.7 mm। कोई दिक्कत? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देख के बता पा रहा हूं? जीरो के लेफ्ट में है या राइट में? किसके? मेन स्केल के। जीरो किसका देखना है?
मेन स्केल। कोई दिक्कत यहां तक? क्या उसका आंसर यही होगा? सबका मैच करा। आगे की बात बताते हैं। तो आगे उसने क्या करा भैया, आगे उसने ऐसे बनाया और एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया होगा, हाँ या ना? अब मुझे बोला होगा कि कोइंसाइड कहां कर रहा है, बताएंगे जरा। 38 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका 0 है, राइट, और ये 4th है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? क्या ऑब्जेक्ट की लेंथ बता सकते हैं हम? रीडिंग लिखवाओ मुझे, क्या होगी? क्या है? 34 है ये? अच्छा समझ गया मैं। 34 35 ऐसा ही है। तो मेन स्केल रीडिंग बोलो, फॉर्मूला बोलो पहले तो। MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई बाय LC ऑफ VC। चलिए, MSR, MSR क्या है? कितना है नीति MSR? नीति, व्हाट इज MSR? MSR क्या है? 34 भाई, 5 मिनट हो चुके हैं। 34 प्लस व्हाट इज VSR? VSR इज 4, क्योंकि 4 कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? ये हो गई रीडिंग। क्या हो गई? रीडिंग हो गई ना? ये कितनी हो गई? 34.4 mm। यस और नो? अब मुझे जीरो एरर के साथ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस जीरो एरर। तो मैं फाइनल रीडिंग कैसे लिखता हूं? फाइनल जो रीडिंग होगी बेटा कैसे होगी? रीडिंग, रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो मैं लिखूंगा रीडिंग कितनी है, 34.4 माइनस फॉर्मूले का और माइनस 0.7। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 35.1। 35.1 यम यम इज द आंसर। क्या इसमें कोई समस्या? क्या क्वेश्चन ही हमें आंसर दे रहा है? अगर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि भैया अगली स्टेप में ऐसे कर, और क्वेश्चन को तुम एक साथ पढ़ोगे तो वो बताएगा कि अबे करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो स्केल को कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है? ब्रेक द क्वेश्चन, गेट द इंफॉर्मेशन एंड यूज योर ब्रेन एंड डू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देन यू विल गेट योर आंसर। कोई दिक्कत? दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में, पूरी फिजिक्स में ऐसे करना है आपको। पहला स्टेप क्या करेंगे, क्वेश्चन ब्रेक करेंगे, गेट द इंफॉर्मेशन, देन अप्लाई द फॉर्मूला एंड थोड़ी सी कैलकुलेशन, एंड देन मैच द आंसर। क्या आंसर एमएम में दे रखा है, सेम में दे रखा है। ये 5 स्टेप से सारा काम हो जाता। कोई दिक्कत? चलें आगे, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। स्क्रू गेज वर्किंग प्रिंसिपल। क्या है इसका स्क्रू गेज का वर्किंग प्रिंसिपल? ये देखो, ये भी इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसमें डिफरेंस क्या है। जब वर्नियर कैलिपर से हम नाप पा रहे थे, मेन स्केल से नाप पा रहे थे नॉर्मल वाले से, तो वर्नियर स्केल क्यों लाया गया? और वर्नियर स्केल से जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो स्क्रू गेज क्यों लाया गया? कोई बताएगा इसका कारण? देखो, जो आपका स्केल था, घरेलू मापक यंत्र, इसका मतलब स्केल यही है। और क्या, घरों में यही मिलता है? वर्नियर कैलिपर लेके थोड़े ना घूमते घरों में। फिर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm। क्या 1 mm से छोटी चीज को नापा जा सकता है स्केल से? हाँ या ना? ये आपका स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर है। कितना? ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। हाँ या ना? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। यस और नो? अब मुझे बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
जीरो, ये क्या बोलेंगे 1 पॉइंट, बता सकते हैं क्या? नहीं, यह हमारा घरेलू मापक यंत्र फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा स्केल फेल हो जाता है। फिर जन्म होता है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर बेसिकली इन इन स्केल को, दो स्केल को लेकर के बनाया जाता है, हाँ या ना? मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो इन दोनों स्केल को लेकर के बनाया जाता है। और रिलेशन क्या होता है जनरली, जो 9 MSD होते हैं वो बराबर किसके होते हैं? क्या इसको 36 34 करके भी बताया, n+1 करके भी दिया, n+1 n+2 करके भी दिया। क्या ऐसे वेरिएशन के क्वेश्चन आएंगे? 49 51 कर पाओगे? लीस्ट काउंट निकाल पाओगे? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये कहां तक मुझे रीडिंग देता है? इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, लीस्ट काउंट ऑफ VC, हाँ या ना? निकाला था आपने? इससे हम इतना छोटा चीज मेजर कर पा रहे हैं। अब जन्म होता है स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज में क्या होता है? दो स्केल होते हैं, एक होता है सर्कुलर और एक होता है लीनियर। अभी फोटो दिखा के पता लग जाएगा। सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन होते हैं, कितने? और ये अपना लीनियर स्केल सिमिलरली मेन स्केल की तरह ही रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो लीस्ट काउंट आता है वो आता है 0.01 mm। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ SG, यस और नो? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन घरेलू मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोर प्रिसाइज रीडिंग कौन दे पा रहा है? स्क्रू गेज। क्या स्क्रू गेज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है नापने के लिए? नहीं। किस चीज में है? अगर बहुत प्रिसाइज रीडिंग लेनी हो और बहुत छोटी चीज की रीडिंग लेनी हो तब ये है, पर बड़ी चीज की लेनी हो तो ये है। इसलिए अपने दोनों के अपने अपने वर्च्यूज एंड वाइसेस है, आया ना? कोई दिक्कत? जहां काम आए तलवार वहां सुई काम ना है, और जहां सुई आए वहां तलवार काम ना है, यही कहावत है, ठीक है। आगे चले। अब इसका फोटो आता है इस तरह से, सुनी तो होगी है, हाँ। तो स्क्रू गेज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मैं बताता हूं। स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। स्क्रू होता है, स्क्रू में ये जो होते हैं ना, क्या है ये? रिंग्स है ऐसी। तो ऐसे 100 डिवीजन होते हैं, कितने होते हैं? स्क्रू के ऊपर चलता है ये, जैसे बेसिकली ये जो है ये पार्ट, मैं इसको यहां से ऐसे घुमाता हूं, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये सर्कुलर डिवीजन, ये कौन सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। जनरली इसमें 100 डिवीजन होते हैं जनरली। जैसे उसमें जनरली कितने होते थे? 9 MSD बराबर 10 MSD। क्या चेंज भी हो सकते थे? 49 50 32 36, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं जनरली? 100 डिवीजन होते हैं, हाँ या ना? ठीक है। डन। अब देखो होता क्या है, बेसिकली ये जो है ना, ये इसके बीच में हम क्या रखते हैं, तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा, रुको थोड़ा एक चीज। क्या विजिबल है क्या थोड़ा थोड़ा? नहीं है? नहीं, ये तो रुको, इसकी बाउंड्री बना दी जाती है ऐसे, ये इसके साथ अटैच है। जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये जो शिफ्ट रॉड है या क्या कहते हैं शाफ्ट, ये इस पर टच हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और हम इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो फटाफट एक जना जाके राकेश सर से स्क्रू गेज लेके आया। कौन लाएगा? जा तू जा। ब्लैक कलर के बॉक्स में वर्नियर कैलिपर बतला ना, ब्लैक कलर के बॉक्स में स्क्रू गेज रखा हुआ है। वो नहीं मिले तो उनकी ड्रॉर खोलना, उसमें से उठा लाना ब्लैक कलर का बॉक्स। क्या कोई समस्या है इसमें? इसकी अभी फंक्शन वर्किंग में आपको बताऊंगा, तब तक एक बार आप इसको महसूस करें और छाप लें। पुराना निकालू क्या? ये इंपॉर्टेंट चीजें भाई लिख लेना अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन लिख लिया किसी ने? कर लिया था सबने? किससे नहीं हुआ था? किससे नहीं हुआ था? हाँ भाई, नहीं हुआ था।
और हो गया था? मनन, हर्ष, अंश, हो गया था? थैंक यू। देखो, ये है आपका, ये मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, यहाँ एक स्केल बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पे? ये इस स्केल पे चढ़ता जा रहा है ऐसे, है ना? दूसरी बात, यहां मैंने कुछ रख दिया, लेट से इसको रख दिया, ठीक है, ऐसे। जब मैंने इसको रख दिया तो मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया, ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत? देख पा रहे हो ना? ये तो अब ये मेजरमेंट लूंगा और यहां से रीडिंग देखना चालू करूंगा, ठीक है। ऐसे रीडिंग देखोगे तो इसमें 0 है, और इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 0 से लेके आपको दिखेगा 90 और 99। तो कैसे दिखेगा इसको? एक बार इधर पूरी सबको पीछे तक जाना चाहिए भैया, और इधर भी। बस ये महसूस करो कि भाई सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे? सब देखो, थोड़ा जूम कर दिया गया है। ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। अरे भाई बस पीछे भी दे दो, और लोग भी हैं। इसमें बस ये देखना है कि जो गोला है ना, ये इसमें अगर ये 10 है, ये 20 है, तो इसके बीच में 10 डिवीजन है। कितने? 10 डिवीजन है। तो ऐसे ये 90 तक है, ये कितना है? 90 तक। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 90। और 0 से लेके 10 तक भी 10 है, तो कितने हो गए? 100 डिवीजन, ठीक है। इसके बाद ये एक लीनियर स्केल है, इस पे रीडिंग्स लिख रही है। अब क्या, जैसे इसको मैं घुमाऊंगा, क्या करूंगा, इधर देखो, इसको घुमाऊंगा तो यहां पे एक 0 लाइन है, ये वाली, यहां पे 0 की लाइन है। तो ये 0 इससे जब कोइंसाइड हो जाएगा तो हम रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। एक बार उसको देखो तो समझ में आएगा, फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग देख लो। ये फ्रेम है, इसे स्टड बोलते हैं, और ये शाफ्ट है। क्या ये? शाफ्ट, जो इस स्क्रू से ऐसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा तो ये आगे जाएगा, ऐसे खोलूंगा तो पीछे जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमें डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। कहां तक मेजर कर सकता हूं? 0.01 mm तक। लीस्ट काउंट पता है इसका? पर ये लीस्ट काउंट 0.01 mm कब होगा? जब इसके 100 डिवीजन होंगे, हाँ या ना? ठीक है। 100 डिवीजन का मतलब है कि ये जो बारीक बारीक लाइन दिख रही है आपको, ये 100 है। कितनी है ये? 100 है। इसे बोलते हैं रशिट, जिससे पकड़ के घुमाते हैं। ये थिम्बल है, ये पूरी शाफ्ट, ये जो स्केल है थिम्बल है, इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। ये सर्कुलर स्केल है, ये लीनियर स्केल है, या पिच स्केल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पिच स्केल। पिच क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। बेसिकली देखो, व्हाट इज पिच? इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो है ना, ये दूरी, दिस इज नॉन एज पिच। क्या बोलते हैं? इसे पिच बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में लिखाया जाएगा। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन पिच इज कांस्टेंट। पूरा एक घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर स्केल को 0 से लेके यहां 0 है, वैसे घूम के वापस से अगर 0 आएगा तो क्या होगा? इट इज नॉन एज वन पिच। यहां से यहां आने में मुझे उस स्केल को, वो जो स्क्रू है, कितना घुमाना पड़ेगा? अगर यहां 0 है तो उसको घुमा के वापस से 0 पे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत माइनर चीजें हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखना इनको। स्क्रू हो गया है, फ्रेम हो गया है। फ्रेम है, स्टड है, ऑब्जेक्ट है। स्क्रू बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, पिच स्केल बोलते हैं, लीनियर स्केल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है, ये राशेट है, और ये
सर्कुलर स्केल है, ठीक है। चेक कर लो सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट आपके पास कहाँ है, इधर। अच्छा देखो देखो आराम से देखो, बस ऑब्जर्व क्या करना है, देखो ये करो, मेन तो ये है और ये है, मुझे बस ये डिवीजन बताओ, ये कितने क्या 100 है और ये कितने आ रहे हैं। चेक कर लो आराम से, फिर हो जाए तो एक बार मुझे बता देना। कोई डाउट हो तो इसमें पूछा जाए। ये क्या है, गेम है, इधर दिखा है, दिखा इधर। कहाँ गया तेरा कैलकुलेटर, कहाँ गया, ये था वो। इतना तो मुझे भी समझ में आता है, ये नहीं था, रुक जा। रख दिए जाए इसे, दो दो घड़ी है क्या। क्या, हाँ मैंने ये बोला तेरे को नापने के लिए कोई चीज, मैंने अभी क्या बोला, सब अभी सबको बताया जाएगा। क्या, ये ज्यादा फाइनेंस रीडिंग देता है, प्रेसाइज, बढ़िया दो सभी है, स्केल भी बढ़िया है। देख लिया, इधर आया आप लोगों को, आराम से देखो क्या बात है। हाँ आ जाएगा वापिस, हाँ अरे आ जाएगा भाई, आराम से आ जाएगा, सब देख लोगे उसके बाद ही पढ़ाया जाएगा आगे। आज तो वैसे भी समय की अधिकता है। एक्सेस अंग्रेजी में, क्यों जोशी जी, बढ़िया। अरे भाई स्क्रू गोज डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, टाइम का बढ़िया इस्तेमाल हो जाएगा, सही है। पर इसको मैं अलग तरीके से बनाऊंगा जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर बनाया था। क्या वर्नियर कैलिपर मैंने वर्नियर कैलिपर की तरह बनाया था, नहीं बनाया था। तो इसको भी मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। हमें सॉल्व करने से मतलब है या डिजाइन से, सॉल्व करने से मतलब है। तो सॉल्व उस अपने स्केल से हो रहा था, इजीली हो रहा था, तो अपन भी इसको बनाएंगे ऐसा ही कि कुछ, वैसे इसमें डायग्राम से ज्यादा कुछ होगा नहीं, इसमें तो बस लॉजिक से लगेंगे। एक बार रोटेट कर लेना वापस, जिसको वापस से देखना है। जब तक लिखो इसमें, इसमें लिखना चालू करो, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में लिखो इट हैज टू स्केल्स। और हम कुछ बोल रहा है मैंने, लिखना चालू करो, इट हैज टू स्केल्स। कौन कौन से, लीनियर स्केल और ब्रैकेट में लिख देना पिच स्केल, क्रिकेट का पिच नहीं, पिच स्केल। खड़ा हो जा, इधर आगे, जल्दी आ, तू आगे आगे। लीनियर स्केल एंड पिच स्केल ब्रैकेट में, दूसरा कौन सा है, सर्कुलर स्केल। सेकेंड वन इज लीनियर स्केल को यहां पे मेन स्केल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो लिख लो लीनियर स्केल, पिच स्केल और मेन स्केल, और ब्रैकेट में लिख लो एमएम स्केल। जो पहला स्केल है भाई लीनियर, उसे पिच स्केल, मेन स्केल, एमएम स्केल और लीनियर स्केल, उसके चार नाम है।
बुक में क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए चारों लिखो। लीनियर, पिच, मेन स्केल, एमएम स्केल। लीनियर, पिच, मेन स्केल, एमएम स्केल, मिलीमीटर स्केल। सेकंड है आपका सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में लिखो जनरली इट हैज 100 डिवीजन। जनरली इट हैज 100 डिवीजन। It can slide over the linear scale. It can slide over the main scale or linear scale. It can slide over the main scale या linear scale. Least count of screw gauge is 0.01 mm generally. क्या लिखोगे? Least count of screw gauge is 0.01 mm generally. कोई दिक्कत? नए बच्चों काइनेमेटिक्स चालू होगा, पुराने से कुछ नहीं होगा। तो नए जब चालू हुआ कल सैटरडे में तो मिस मत करना कोई भी, ठीक है। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर अपन चालू करेंगे, तब आपके लिए एकदम नया रहेगा। सब वहां से स्टार्ट करेंगे नया, पुराने से कोई लिंक नहीं रहेगा, ठीक है। तो तब से कसम खा के बैठना कि अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली याद करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं हम? स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm, ठीक है। लिखो पिच, इसमें लिखो पिच। पिच क्या होता है? तो पिच लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिख रहा है, चेक होएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। अच्छा ये देना है, देख लिया है? लो, किसी को और देखना है इंडिविजुअली? है नहीं? एनीवन? उससे ले लेना। रोटेशन जिसको चाहिए वो मुझे बता देना, वापस से मैं दे दूंगा उसको, ठीक है। क्या है पिच? क्या है पिच? देख पा रहे हो क्या है? एक इधर देखो, इधर देखो, ये जो यहां मान लो जीरो है, यहां क्या है? जीरो है। ये घूम के वापिस से जीरो आ जाए, कैसे घूमेगा? ऐसे, हाँ है ना? ये ऐसे। कोई बॉटल है? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। गरीबों वाली। अब तो कह रहा है ये है, ये देखो। मैंने कहा कोई बॉटल है गरीब वाली, तो कह रहा है ये है। बॉटल दिखाओ अपनी अपनी। नहीं, नहीं, ये तो सब अमीरों वाली है। आई एम सर्चिंग द बॉटल ऑफ रेल नीर, 20 रुपीज इंक्लूडिंग वाटर, यूज एंड थ्रो। नहीं है? चेक करके आता हूं उधर रूम पे, चेक करता हूं। 2 मिनट शांत रहो, मैं कमिंग इन जस्ट।
अदरवाइज करते कुछ। इसे बोलते हैं बेटा जहां चाहा वहां रहा, मिल गई। चलिए, हो गया। इसमें नहीं है डर के आगे जीत, ये तो आज कुछ तूफानी करते हैं वाली बात है। ये नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो किसकी है, तो मिल गई। ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये ये सर्कुलर स्केल, ये है आपका ये। इसमें एग्जैक्टली लाइनें देखो 10 ही होती है, मतलब 100 लाइनें ये। दिख रहा है? महसूस करना है, किसको नहीं दिख रहा हो तो महसूस करना है। ले, 100 लाइनें गिनेगा तो शाम हो जाएगी। देखना है, हमें 100 ही होती है। ये 100 लाइनें क्या है यार? नहीं है तो मान लो 100 है। क्या ये दिख रही है ना यहाँ पे से? ठीक है, तो ये है आपका ये। मान लो यहां 0 मार्क कर दिया, क्या कर दिया? इसको घुमा के वापिस से 0 पे ले आया। इट इज नोन एज 1 कंप्लीट रोटेशन। क्या हो गया? कोई चीज यहां थी, घुमाई, वापस 1 कंप्लीट रोटेशन। तो जब मैंने इसको यहां मार्क करके घुमाया, इट इज 1 कंप्लीट रोटेशन। अब इस 1 कंप्लीट रोटेशन में ये दिख रहा है आपको, जितना ये गया अंदर तो ये इतना आगे बढ़ा, मींस इतना आगे बढ़ा एक कंप्लीट रोटेशन में। पूरा घूम के जब वो आया तो कितना आगे बढ़ा? दिस इज नोन एज पिच। क्या लिखा पिच की डेफिनेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो वही क्या होती है? पिच। तो ये पिच किस पे है? ये पिच इस पर है, इसका तो क्या है? 1 कंप्लीट रोटेशन है। पिच किस पे है? तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे आ गई दैट इज नोन एज पिच। समझ में आया? ये अब एक और चीज, क्या ये पार्ट दिख रहा है? दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है, इट इज कवर्ड बाय दिस। तो जैसे जैसे इसको घुमाऊंगा तो ये इसको कवर कर लेगा। चेक कर लो, तुम्हारे हाथ में ये कर पा रहा होगा, देखा भी होगा। ठीक है, किसको कवर कर रहा है? सर्कुलर स्केल, लीनियर स्केल को। मैंने कहा कि सर्कुलर किस में स्लाइड कर सकता है? पिच स्केल। कोई दिक्कत? पिच में कोई दिक्कत? सर्कुलर डिवीजन में कोई दिक्कत? कितनी है? 100 है। इसका मतलब ध्यान से देखना, अब मेन कहानी चालू होती यहां, ये 100 चक्कर घूमा, 0 से कहां आया वापिस से? 100 मीन्स 99। ये घुमा 0 से, यहां क्या लिखूंगा? तभी तो 100 होंगे, क्योंकि 1 तो यहां से चालू हुआ है। 99 इसको क्या बोलूंगा? इधर 0 इधर 100 है ना? तो कितने दिख रहे होंगे आपको? 90। अब अपने जो हाथ में स्केल है उसमें ऐसे लिखा है, उसमें कैसे बनाया इन्होंने? उन्होंने ऐसे बनाया, देखो इसमें ऐसे क्या है, जैसे ये 0 है, मान लो क्या ये 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां लिख दिया 10। समझ में आई? जो आपके हाथ में जो वर्नियर है, सॉरी जो स्क्रू गेज है, उसमें ऐसे 10 डिवीजन है ना? ठीक है, अब ये यहां से घूम के आया यहां पे, तो ये इतना बड़ा, एक इस पे चूड़ी चढ़ गई, जैसे कि ये था, तो ये इसकी एक चूड़ी है, देखना ये वाली दिख रही हो तो देख पा रहे हो, ये एक चूड़ी है इसकी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वाली जिसपे मैं पेन स्लाइड ओवर कर रहा हूं। तो इसको अगर मुझे कैप को लगाना है तो मैं यहां मार्क करूंगा, पूरा एक रोटेशन घूम गया, तब इस पे एक चूड़ी चढ़ी, ये वाली। चेक करना है? ठीक, कोई दिक्कत? हो गया इसका काम, ठीक है ना?
समझ में आई बात? क्या वर्किंग, अभी बस चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, अब रीडिंग लेना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रीडिंग। हो गया? कोई डाउट? ठीक है, इसमें आगे लिखो। अब बहुत महंगी बोतल है यार, गरीबों वाली कौन बोल रहा था बे? है कितनी देर में का? हाँ चलो ले लो, जाओ जा सिमरन जा। इसमें लिखे तो पिच क्लियर है आपको? व्हाट इज बेसिकली पिच? क्या प्रैक्टिकली भी बॉटल से अपन दिखा चुके हैं, हाँ है ना? और नॉर्मली अगर देख पा रहे हैं तो ये सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और जैसे ही ये पूरा जीरो से लेके जीरो पे आ जाएगा तो ये इस जगह आ जाएगा, यस और नो? तो ये वन पिच हो जाएगा। और ये अगर यहां से यहां तक आया तो कितनी पिच हो जाएगी? थ्री पिच, यस और नो? ठीक है, अब ये सिमिलरली ऐसा ही है। मुझे बताओ कि जब मैं यहां से यहां तक आया, कहां से? तो मैंने कितने डिवीजन स्केल पे कंप्लीट किए? 100। जीरो से चला वापिस तो कहां आ गया? जीरो पे। तो कितने सर्कुलर डिवीजन कंप्लीट हुए? 100 हुए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 100 डिवीजन किसके बराबर हो गए? वन पिच के बराबर हो। कोई दिक्कत? अब जरूरी है क्या कि ये पूरा, अगर मैं किसी का मेजरमेंट करूं तो जीरो से चालू होकर वापस से ये जीरो पे आ जाए? आधा भी हो सकता है। तो उस केस में पिच यहां भी हो सकता है, तो फिर हमें ये रीडिंग निकालनी पड़ेगी, आया ना? तो इसमें रीडिंग निकालते कैसे? लिखो पहले एक दो चीजें इसमें लिखो, वापिस से लिखो। पिच, पिच की दूसरी डेफिनेशन है ये। पहली डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। दूसरी डेफिनेशन लिखो पिच की, फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। लिख रहे हो या नहीं? मेरी क्लास में बिना लिखे कोई बैठेगा नहीं, तुझे भी कह रहा हूं मैं, जा लिख, जा जल्दी पीछे से जा। क्या लिखा है? फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इजिकल टू, लिखना है, वापिस से बोल रहा हूं, फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू एल, स्मॉल एल एम एम। एल एम एम मतलब स्मॉल एल और मिलीमीटर। फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल, ये कह सकते हैं, ऐसे लिखाइए, फॉर एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इधर देखो, इसका मतलब क्या है? इसके एन रोटेशन कर दिए, कितना कर दिए? एन कुछ भी हो सकता है, 1, 1.1, 1.5, 1.2, वॉट एवर इट इज, एन रोटेशन कर दिए कितने? तो एन रोटेशन डिस्प्लेसमेंट करने पे मेरे पास क्या आया? जो रीडिंग आई वो कितनी आई इस स्केल पे? इस स्केल पे कितनी रीडिंग आई? एल एम एम। इसको कितनी बार घुमाया? एन घुमाया। तो वन कंप्लीट रोटेशन में, वन कंप्लीट रोटेशन में मेरे पास क्या आया? एल बाय एन एम एम, यस और नो? ये आपकी पिच है, ये क्या है? मतलब मैंने एन रोटेशन घुमाए,
और वो सर्कुलर स्केल में कितना डिस्प्लेस किया, कितने पिच चला, वो पिच क्या देगा, ये देगा, ये पिच। तो ये पूरा में क्या देगा, कितने पिच चला। इधर देखो, यहां देखो, मैंने इसको घुमाया तो इस पे आगे बढ़ा, कितना बढ़ा, मान लो एल बढ़ा, रोटेशन कितना था एन, तो एक पिच क्या लिखूंगा मैं, एल बाय एन। कोई दिक्कत, इसमें आगे देखते हैं। ये लिखो, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, ये भी लिखो। ये थ्रेड से नहीं है, इसे थ्रेड बोलते हैं ना, है ना, आया ना। अरे इसमें धागा लपेटोगे यहां पे और यहां पे, तो ये डिस्टेंस तो इतनी आएगी। ये लिखो, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, ये भी लिखो। और उसके बाद लिखो पिच, डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू, नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन, इसे बोलते हैं एल और एन। मान लो कितनी डिस्टेंस मूव करी, एल, और नंबर ऑफ रोटेशन कितने हुए, एन, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, एल अपॉन एन एम एम। ठीक है, ऑब्जेक्ट, पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, इसलिए 3-4 डेफिनेशन आपको लिखाई गई है। वो कह देगा, क्वेश्चन में कहेगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव बीच की थ्रेड, तो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो फिर यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि वो पिच पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वो ये भी कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ सर्कुलर स्केल का ओवर द मेन स्केल, ये भी क्या पूछ रहा है, पिच पूछ रहा है। ठीक है, वो कह देगा एन, एन रोटेशन में एल दूरी पे गया, तो पिच कैसे निकालोगे, एल बाय एन। स्टार्ट। हाँ हाँ लिखो ना, इट इज अ लीनियर डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू, ये स्क्रू कितनी आगे जा रहा है, स्क्रू है ना ये, ऐसे घुमाएंगे तो कितना आगे गया, मान लो इतना आगे गया, तो ये रीडिंग आ गई। ठीक है, ये क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज 1 mm, द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर द 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायरस। तो अभी देखेंगे आंसर इसका 200 डिवीजन। अब आते हैं अपन रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, लिखो ये रीडिंग ऑन ए स्क्रू गेज, हेडिंग डाल के लिखो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग अपॉन प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। हाँ सॉरी, अपॉन नहीं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अरे देख के तो सही लिख लो। हाँ नहीं कर पाएंगे, स्केल है ना, बड़ी चीज के लिए वो घर नापते हैं ना, फीता ऐसे घुमा के, वो मीटर में, मीटर स्केल वो है। और भी बड़ी चीज की किलोमीटर में नाप लेंगे जीपीएस से। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, तबीयत ठीक है, अच्छा लिख रहे थे
लिखते लिखते कमर को स्ट्रेट करके बैठो सब, चलो सीधी रख, सीधे स्ट्रेट है। हाँ सब लिखनी है, टोटल रीडिंग भी लिखो भाई। रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑन सर्कुलर स्केल, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। लिख लिया क्या ये क्या है, कौन सा स्केल है ये स्केल है। और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सी है, ये वाली रीडिंग। अब इसको मैं डायग्राम अपने हिसाब से बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में। टोटल रीडिंग क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑन सीएस। हाँ ये लिखना है भाई, ये भी लिखना है नीचे वाला, ये दोनों एक ही चीज है। लीस्ट काउंट, अबे ये प्लस है यहाँ। हाँ डन, लिखो जीरो एरर इन स्क्रू गेज, लिखो फटाफट, लिखने का काम फिनिश करो फिर अपन पढ़ेंगे इसको। इफ जीरो सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन at the initial condition before starting the measurement, when spindle and stud touch each other, then it is said that there is a zero error in screw gauge। क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूं आपको, इधर कहना चाह रहा है ये है, आप बनाओ इसको, लिखो मैं तब तक डायग्राम बनाता हूं, ये पूरे दोनों में लिख लेना। जीरो एरर कितनी तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम पढ़ चुके हैं ये अच्छे से। ये हमारा डायग्राम है, ये लिखना है पहले, ये लिख लो पूरा, क्या कहना चाह रहा है वो बताता हूं मैं।
हाँ डायग्राम बना लो, वो वाला मत बनाओ, ये बनाओ। इधर देखो, पहले इधर देखो। ये इतनी रामायण जो लिख रही है ना, कहानी, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी लिख रही है, इधर देखो ये क्या लिख रही है। ये लिख रही है ऐसा कि जो पहले जीरो इस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ जी, ये देखो यहां पे ये जीरो है, मान लो क्या है ये बेस लाइन है ना। ये है आपका जीरो, क्या है, तो ऊपर क्या होगा 1, इधर क्या होगा 99, इधर 98 और इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो अगर कोइंसाइड कर रहा है इससे, इसको जब मैं बंद करूंगा, क्या करूंगा, तो जब बंद करूंगा तो ये जीरो पे आना चाहिए, ये लाइन पे यहां क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मतलब ये जो है ना अंदर चल जाना चाहिए पूरा, ये गोला घूम के इस पे आना चाहिए, यहां पे ऐसे ऐसे, मतलब ये नहीं दिखना चाहिए अब हमें। जैसे कि ये जो है ना, देखो ध्यान से देखो इधर, क्या इधर एक स्केल है या नहीं है, क्या तुम्हें ये लेंथ दिख रही है, ये लेंथ तो दिख रही है ना, ये वाली, अरे हाँ यार ना यार, ए इधर देख, ये लेंथ दिख रही है ना। कोई बात नहीं, बस ये पढ़ा के छोड़ रहा हूं, तुम्हें ये लेंथ दिख रही है ना, इसको मैंने क्या करा, ऐसे राशेट को घुमाया, और क्या अब ये लेंथ कम हो गई, तो ये जो पूरी लेंथ है ना, ये जब इसको घुमा दूंगा पूरा, तो ये यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर ये जीरो से जीरो ऐसे को, इसका जीरो ये है, इसका जीरो ये, ऐसे कोइंसाइड कर जाए तो कोई एरर नहीं है। बट अगर मान लो इसका ये जीरो की लाइन, इसको बंद करा और मैंने यहां जीरो आया और यहां 3 आया, तो इसमें कितना का एरर है, कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि जो भी रीडिंग आएगी उसमें से क्या करूंगा, 3 को माइनस करूंगा, आया ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जीरो एरर है। अब देखो इस वाले इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, और इस वाले इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। देखो जीरो का, यहां देखो ये अभी बंद है ना, बस जीरो के नीचे एक लाइन है, उसको देखो, सब देख लो फटाफट, जीरो के नीचे एक लाइन है जो इसका जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसको छेड़ना नहीं, इसमें देखो जीरो कोइंसाइड कर रहा है, अरे छेड़ नहीं भाई इसमें कर रहा है, देखो, नहीं मत करो, उसको मत खराब करो यार, है ना, जीरो से जीरो को सबको दे दो फटाफट, दोनों देखते चलो इधर से, इसमें जीरो जीरो देखना है भाई, तो इसमें एक में एरर है, एक अपना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत, और जो देख चुका है वो ये डायग्राम बनाए, इधर देखो, अब इसमें आ जाती है दो तरह की, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव, तो ये देखो ये क्या है, जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, लिखो, इसको लिखो, इफ जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द पिच स्केल, when the faces A and B are just touching each other, the instrument is said to be possesses zero error। लिखो फटाफट, ये ये लिखो पॉजिटिव, वो तुमने पहले ही लिख लिया था, ये वही बात है, ये दिस वन इज सेम, ये लिखो पॉजिटिव, ले ये लिख ले, तू ये लिख ले, जल्दी लिख, एक ही बात है, क्या है, हम्म,
लिखने की प्रक्रिया थोड़ी तेज करी जाए क्योंकि 9 बजे क्लास छूटेगी। लिख ले एक बार 9। 2 घंटे में तुमने 15-20 मिनट तो आने में लगा दिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो कितना बच गया? 25 मतलब 30 मिनट, तो 1.5 घंटे की लॉजिकली 9 बजे तक तो। तेने 2 मिनट कर लिया होगा, मैं यहाँ 8 बजे गया था, 8:10 पे आया हूँ। मेरी गलती, मुझे 2 मिनट में आ जाना चाहिए था। मेरी गलती तो तुम्हें ब्रेक दे दिया, अब दूंगा भी नहीं। मुझे गलती सुधारने का मौका दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। अबे तुम यार कैसे बच्ची हो यार, आज चैप्टर को विराम देना है। नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ भाई। जीरो कौन सी? पॉजिटिव। अच्छा ये देखो, इसका जीरो कहाँ है? नीचे। इधर देखो यार, अरे इधर देखो, इसका जीरो कहाँ है? नीचे। और क्या है? 5। तो ये कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव। डायग्राम बना लेना भाई। हो गया? लिख लिया क्या ये? अब यार लिख, तुम में से कुछ बच्चों ने लिख भी लिया ये, तुम साला यही करने में रह जाते हो, ये करो वो करो इधर करो। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल एडवांस बियॉन्ड द रेफरेंस लाइन, द जीरो एरर इज नेगेटिव, जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव। जीरो एरर कैसी है? नेगेटिव है। और जीरो करेक्शन पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ये केवल कॉपी भरने के लिए लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा मैं, ठीक है? ताकि कोई चेक करे तो कहे हाँ लिखाया है, पूरे चैप्टर में कुछ लिखाया है। कितने पेजेस हो गए? 60, 70, 80? और क्या बात कर रहे हो, हमने पूरी 11वीं एक रजिस्टर में कर दी, तुम साला एक चैप्टर एक में कर, तो फिर 10 12 खरीद लो। हाँ बल्क में खरीद लो, बल्क में। लग रहा है पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। उधर 60 70 पेज भरे हैं नीट में। भर चुके हैं, कोई बात नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चले आगे। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर इसमें क्या है? जीरो ऊपर चला गया, उसमें क्या था? जीरो नीचे आ गया था, हाँ या ना? इसको लिखो भाई। पूरा लिख लो, ये भी अच्छी चीज है। समझ में नहीं आ रहा है? अभी आएगा, रुक जाओ, क्वेश्चन करेंगे जब आएगा। अब कल सैटरडे को क्वेश्चन ही करेंगे, कल नया चैप्टर मंडे को चालू करेंगे। अरे लिखो इसको, तो थ्योरी तो करेंगे ना, ये सारी थ्योरी कहीं जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब काम आएगी। जल्दी लिखो यार धीरज। कश्मीर लिख रहा है नहीं लिख रहा? तो लिख इसको पूरा। बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चन कल करेंगे, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उतारने पड़ेंगे। जब ऐप पे वीडियो आने लग जाएगी तो केवल क्वेश्चंस पे होमवर्क लिखूंगा, आपको ऐप खोलनी है, वहां से क्वेश्चन लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा मोबाइल नहीं है तो फिर लिखो, हॉस्टलर्स के पास नहीं रहता है। ये सारी कहानी यही कह रहा है।
इसमें कितना जीरो एरर है कोई बताएगा? 5 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, 5, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 ये जीरो कहां होना चाहिए था? यहां। तो इसमें 5 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की एरर है, ठीक है। तो वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसमें माइनस की एरर आ जाएगी। ये कैसी एरर है? नेगेटिव जीरो एरर है ना। और वो जब नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगी? मतलब खुद सोचो, अगर ये नीचे रहेगा जीरो तो वो ऐड होगा ना उसमें। इसको ऐसे देखो, बाइक मेरी खड़ी हुई है, क्या है? मेरी बाइक खड़ी हुई है और वो मीटर बता रहा है -10 किलोमीटर पर आवर। क्या बता रहा है? तो अगर स्पीड बढ़ेगी 40 होगी तो उसमें जुड़ेगी, है ना। और अगर यहां देखो, यहां बाइक खड़ी हुई है और क्या बता रहा है? स्पीड +5। तो अगर मैं 15 पे चलूंगा तो एग्जैक्टली मैं 10 से ही चल रहा हूँ। तो ये +5 बता रहा है, तो कौन सी एरर होगी? आपको प्लस बता रहा है, 15 पे चल रहा हूं, मतलब चल तो 10 पे रहा हूं पर बता किस पे रहा है? 15 पे। तो इसको ऐसे समझो, ऐसे मत समझो कि जीरो डिवीजन विजन। क्या समझ में आ गया कि मैं फिर समझाऊं ये वाली बात? कोई दिक्कत? ये ज्यादा इजी है। और ये मतलब बाइक मेरी क्या है? खड़ी है, पर ये क्या बता रहा है? -10। तो अगर 40 पे चल रही होगी तो ऐड हो जाएगा, 40 माइनस ऑफ -10 ऐड हो जाएगा। तो ये कैसी होगी? नेगेटिव एरर। लिख लिया हो? हाँ, ये लिखना है। ये अरे इंपॉर्टेंट नोट है भाई। If the negative zero error is 95th division of the circular scale is coinciding with reference line, hence there are 5 division between zero mark on the circular scale and the reference line. कितने डिवीजन का अंतर है? ये वही समझा रहा है, रेफरेंस लाइन के और इसके बीच में कितने डिवीजन का अंतर है? 5 का। इतना तो पूरे चैप्टर में कभी नहीं लिखा होगा जितना आज लिखा रहा हूं, ऐसा क्या? बढ़िया है। किसके नोट्स बहुत प्रॉपर है? इनका दे दूं तुझे कॉपी करके? अरे ये पहले ही नहीं बोल रहा है। क्या नाम है तेरा पूरा? आदित्य? ये क्या जैन होते हैं? अच्छा, आई थिंक इधर। डन। तो अरे एक बार में ज्यादा देखो ज्यादा लिखो, कितनी बार समझाए? गुड। इतना पढ़ो, इट इज लेफ्ट बिहाइंड द रेफरेंस लाइन द जीरो, फिर लिखो। वाह। अब अगर लिख लिया है तो आप आइए और ये वाला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो होमवर्क में। फोन में नहीं आएगा ये, अभी लिखो। हाँ पूरी आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखो नहीं है। समझ में आई बात? जितना तेज तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा मैं सोचता हूँ। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? मैच कितनी बजे? इसके बाद क्लासे है या नहीं है? पूछ लेना एक बार मैं सर से। अबे तुम मर्जी से ही, तुम बैठ जाओ प्रिंसिपल की कुर्सी पे। देखो मेरी बात सुनो, मैच के असर लग नहीं रहे भाई। अब आप कहीं की फाइनल के बाद प्रैक्टिस करेगा? अकेला खेलेगा? अच्छा क्या कहना चाह रहा है? लीस्ट काउंट दे दिया क्या? एलसी दे दिया है? द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर द 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर इज। कितने मिनिमम नंबर? तो ये क्या पूछ रहा है? सर्कुलर स्केल की रीडिंग पूछ रहा है, CSR। क्या पूछ रहा है? और उसे बोलेंगे LSR, लीनियर स्केल रीडिंग। अच्छा ये कितना है?
ये क्या है? ये एलएसआर है। होमवर्क चला जाए। तब तक तो होमवर्क है आपका, फिलहाल के लिए होमवर्क आपका है 6 डीपी में डीपीपी नंबर 6 में से रिलेटेड टू स्क्रू गेज केवल लीस्ट काउंट निकालने तक करना है, और नहीं हो तो केवल क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चैप्टर एंड हो गया हमारा आज। नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर 1D। 1D मतलब वन डायमेंशन। और इसके पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहां पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ, यहां लिखी क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्रू गेज, ये पहले हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।